हम अब उसी जगह उपस्थित हो गए हैं जिसका लोग अक्सर ग्राम प्रधान रोना रोता रहते हैं। हमेशा इसी बात का रोना रोते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो बजट ही पास नहीं होता। कैमरा थोड़ा आगे आ जाइए। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है, आप जहां ये भूसा देखेंगे, ये आपको जो भूसा दिख रहा है प्योर गेहूं का भूसा है, गेहूं के फसल का भूसा है। बहुत सारे लोग मक्के के जो है टुकड़ों को भूसा बना करके गायोवंश को खिलाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, कैमरा में थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। लगभग मैंने तो 100 कुंटल कहा था, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 150 कुंटल से कम भूसा नहीं है, स्टोरेज है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे द्वारा बताई गई एक एक भी जानकारी 100% से भी अधिक सत्य साबित होती है। और मैं आह्वान करता हूं सभी लोगों का, वरिष्ठ पत्रकारों का, जो लोग समाज के जो है निम्न स्तर से जुड़ करके काम करते हैं और ऐसी चीजों को देखो। मेरा मानना यह है, अगर आप पत्रकार हैं तो सच दिखाइए। सच दिखाना ही एक पत्रकारिता का धर्म है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसका विरोध भी होना चाहिए और उच्च स्तरीय विरोध होना चाहिए। तो हमने जो आपको यहां दिखाने का प्रयास किया है, अगर आपको भी कहीं आपके क्षेत्र में ऐसी गौशालाएं दिखाई देती हैं तो उसका वीडियो आप लोग हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक जरूर भेज करके बताएं और हम आपके यहाँ की कवरेज जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश की अद्भुत तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट के ग्राम सभा केवटी खुजकीपुर की है, जहाँ पे गौवंशों का आपने हालत तो पहले से ही देखा है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक अद्भुत ऐसी अकल्पनीय तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर माधवगंज के पास में पड़ता है गांव केवटी खुजकीपुर, और वहाँ की ही है जहाँ पर ये गौशाला मात्र 1 से 1.5 साल ही प्रारंभ हुआ है। लेकिन जब ये पहली बार हमारी यहाँ के ग्राम प्रधान, जो कि इस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जब हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने एक वादा हमसे किया था कि भाई जी सुमित तिवारी जी, हम आपको एक वचन देते हैं कि उत्तर प्रदेश का मैं नंबर 1 का गौशाला बना करके आपको दिखाऊंगा। जिस तरीके से सरकार अपनी मुहिम में गौवंश को प्राथमिकता देती है, मैं भी अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करके यहाँ पे एक इतिहास रचूंगा, और वही इतिहास आज हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप देखेंगे बाहर हल्की हल्की धीमी धीमी सी बारिश हो रही है और मैं यहाँ पे जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और आज का दिन है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन लोग विज्ञापन कलेक्ट कर रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग अन्य अन्य जानकारियाँ दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं 15 अगस्त के साथ साथ इस दृश्य को भी आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे ईमानदार लोगों से सामना होता है कि जो लोग अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं। ये तस्वीर जो है एकदम हर्ष की अनुभूति करा रही है। कितनी प्रसन्नता पूर्वक ये गौवंश यहाँ पे अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और पूरे यहाँ ग्राउंड में आप देखेंगे पूरी साफ सफाई है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो कितने ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ में यहाँ पे आपको दिखाएंगे, जो सामने आपको ये एक छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है, इसी कमरे के अंदर यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, 4 केयर टेकर हैं इनके पास। ये 4 केयर टेकर के लिए पूरे भोजन के जो है व्यवस्था कर रखे हैं। इनके लिए जो है सौर पैनल भी लगा रखा है, पंखे की भी व्यवस्था है, और साथ ही साथ गैस सिलेंडर सहित अन्य भी इनकी जो बहुमूल्य ज़रूरतें हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान में रख करके यहाँ के जो ग्राम प्रधान यशस्वी जितेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, ये कितनी ईमानदारी से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसकी झलक हम आज आपको एक दिखा रहे हैं। इसके साथ में आपको दिखा रहे हैं जो सामने इस चन्नी के सामने जो आपको ये टीन सेट दिख रहा है, इसी के अंदर अभी इनके पास में कम से कम नहीं तो 100 कुंटल भूसा भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि हमें सरकार से बजट नहीं मिलता, बजट का रोना लोग रोते रहते हैं। और मुझे ज़्यादातर इन चन्नियों में, जहाँ पे आप ये भूसा देख रहे हैं, भूसा जहाँ आप ज़्यादातर जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, यहाँ पे जा कर के गौवंश को दिखाएंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कितने स्वस्थ जो आपको यहाँ गौवंश दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कहीं भी किसी भी गौशाला में दिखाई नहीं देंगे। और ये चन्नियों में जो आपको भूसा खाते हुए जानवर दिखाई दे रहे हैं, गौवंश दिखाई दे रहे हैं, इस भूसे की जगह आपको गोबर दिखाई देगा, इन्हीं गौवंश का गोबर दिखाई देगा। साथ ही अगर हम बात करें इन चन्नियों की, तो इन चन्नियों में आपको जगह जगह पे जो है सब टूटा फूटा दिखाई देगा। इन चन्नियों की भी हालत आपको सही नहीं दिखाई देगी। इन सब
चीज़ों को देखने के बाद इतनी प्रसन्नता हो रही, प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि या वास्तव में ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में वो भी हरदोई का ये वीडियो हो सकता है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हरदोई में ही हूँ और हरदोई का जो है ब्लॉक माधवगंज है, थाना भी यहाँ माधवगंज है, पास में ही माधवगंज का ये इलाका पड़ता है। जब आप किसी से भी ये पूछेंगे कि केवटी खुजकीपुर मुझे जाना है और वहाँ के जितेंद्र प्रधान जी से मिलना है, तो ये इतने चर्चित व्यक्ति हैं कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। जिससे आप पता पूछेंगे वो आपको घर तक छोड़ने चला आएगा। अगला वीडियो हम आपको यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे मैं वार्ता करता हूँ। जैसा कि उन्होंने संकल्प किया था उस पर वो कितने % खरे उतरे हैं, आज हम उन्हीं की जुबानी आप लोगों तक पहुँचाएंगे।